हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज द सेल एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर इन ट्यूब। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट सेकंड करते हैं। रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मार्क द रॉन्ग एंट्री। Humidify the air, warm up the air, exchange of gases, clean up the air। यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। A person suffers punctures in his chest cavity in an accident without any damage to the lung। Its effect could be, कौन सा इफेक्ट हो सकता है? Reduced breathing rate, rapid increase in breathing rate, no change in respiration, cessation of breathing। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, लॉस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट वहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं। इट इज नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल बिकॉज। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हानिकारक होता है? देखते हैं। इट रिड्यूसेस CO2 ट्रांसपोर्ट, इट रिड्यूसेस O2 ट्रांसपोर्ट। यस, क्या हम लोगों का ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ लिंक हो करके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए ट्रू स्टेटमेंट बताना है। इंस्पिरेशन इज पैसिव प्रोसेस वेयर एन एक्सपायरेशन इज एक्टिव। इंस्पायरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस वेयर द एक्सपायरेशन इज पैसिव। क्या हम लोगों का ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा? बैठा करते हैं। ए पर्सन ब्रीथ्स some volume of air by forced inspiration after having a forced expiration। This quantity of air take is, ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या इसको वाइटल कैपेसिटी कहेंगे? नेक्स्ट करते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू O2 बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा जब बाइंड करता है तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? हायर पीएच, लोअर टेम्परेचर, लोअर CO2, हायर PO2। क्या यहाँ पे हो जाएगा हायर पीएच? रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू a network of bronchi। The alveoli are highly vascularized। The lungs are covered by the double-layered membrane। The pleural fluid reduce friction on the lung surface। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नंबर 8 ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी तो सब सही है। यहाँ पे प्लीसरल नहीं होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। नेक्स्ट करते हैं। नाइन्थ, इंसिडेंस ऑफ emphysema, a respiratory disorder, is high in cigarette smoker। In such cases, इन केसेस में क्या होता है? The bronchioles are found damaged, ये तो नहीं होता है। The alveolar wall are found to be damaged, yes, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं।
Respiratory process is regulated by certain specialized center in the brain. On the following centers can reduce the respiratory duration upon stimulation. ऑप्शन देखते हैं, मेडुलरी इंस्पायरेटरी सेंटर, हीमोटॉक्सिक सेंटर। तो हम लोगों का सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। 11th करते हैं। CO2 dissociate from carbaminohemoglobin when CO2 is high and O2 is low, O2 is high and CO2 is low। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही करेक्ट हो जाएगा। 12th करते हैं। इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय। इससे एयर वॉल्यूम को एस्टिमेट किया जाता है या मापा जाता है, उससे जानते हैं हम लोग स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट करते हैं 13th। फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज मार्क द करेक्ट आंसर। ये कह रहे हैं कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आई सी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या ये सही है? ये तो गलत हो गया, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम प्लस यहाँ होता है आई आर वी होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। वाइटल कैपेसिटी जो होता है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये एकदम सही है, ये करेक्ट हो जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी ऑप्शन सही है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 14th। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राइट शिफ्ट कब कर जाता है? हाई CO2 का जब कंसंट्रेशन रहता है तो वो राइट शिफ्ट करता है। मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है, किससे रेस्पिरेशन करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल से, ये फर्स्ट हो जाएगा। इंसेक्ट, इंसेक्ट ट्रैकिया से करते हैं। फीसेस, फीसेस गिल से करते हैं। और बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स लंग से करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू सो मच बच्चों।